कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी चेयरमैन नईम खान ने लोकसभा चुनाव के लिए पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी नॉर्थ एमएलए कनीज फातिमा की लीडरशिप में, जिसमें कसीर तादाद में औरतें, बुजुर्ग और नौजवान शामिल थे। ये पब्लिक मीटिंग रखी गई थी जलालवाड़ी दरगाह रोड पर। इस दौरान कांग्रेस के आए हुए सभी लीडर्स ने कांग्रेस पार्टी के बनाए हुए मैनिफेस्टो के बारे में पब्लिक को बताया। इस मौके पर कांग्रेस के राज्यसभा मेंबर नासिर हुसैन, नॉर्थ एमएलए कनीज फातिमा, डॉक्टर सैयद मुस्तफा हुसैनी साहब, फराजुल इस्लाम, मजहर आलम खान कुड़ा, चेयरमैन वाहिद अली फातेखानी, अहमरुल इस्लाम, जैदुल इस्लाम, सैयद अहमद, एक्स मेयर एडवोकेट वाहज बाबा, लाल अहमद सेठ, अली खान, अयाज खान, रियाज बेटको, खुसरो जागीरदार, शेख महबूब, अजीम शेख, अलमदार जैदी, उमर जुनेदी, शफी हुंडीकर और कई सारे कांग्रेस के लीडर और यूथ मौजूद थे। इस पब्लिक मीटिंग में कांग्रेस के लोकसभा चुनाव के कैंडिडेट श्री राधा कृष्णा डोड्डमनी को भारी वोटों से जिताकर लाने को कहा गया और लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के साथ साथ कांग्रेस अपने और भी डेवलपमेंट को लेकर तैयार है, जिसके जरिए हिंदुस्तान की जनता को फायदा पहुंचेगा। तो इंशाल्लाह ताला राधा कृष्ण साहब को जिता के जितने वोट से खरगे साहब हारे थे उससे डबल वोट हम जिता के उससे डबल वोटों से जिता के हम ये बदला लेंगे इंशाल्लाह। बस आपको से यही कहना है कि एक दिन आप अपना ये समझिए कि आप अपना एक दिन आपका इलेक्शन में जाएगा तो 5 साल आने वाले 5 साल आप लोग अपने सुकून से गुजारेंगे। जिस तरह से आप लोग कांग्रेस गवर्नमेंट में रहे हैं इत्मीनान से, तो इसी तरह से इस बार भी आप लोग जिता कर लाएंगे तो हम इंशाल्लाह ताला फिर हमको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होगी। राधा कृष्णा साहब को जो यहाँ पे हम लोग इलेक्शन लड़ा रहे हैं उनके नाम पे हम लोग जिता के भेजेंगे, उनकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग जिता के भेजेंगे ताकि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आने वाले दिनों में दिल्ली में अपना सर ऊंचा करके वो अपनी सियासत करें और साथ में राज्यसभा में उसी ताकत के साथ, उसी कॉन्फिडेंस के साथ गुलबर्गा की आवाम की जो ताकत है उस ताकत के बलबूते के साथ उसी तरह से राज्यसभा में आने वाले दिनों में वो गर्जा के वो अपनी बात रखे। आपकी, हमारी पिछड़े वर्गों की, दलितों की, महिलाओं की, किसानों की, मजदूरों की जो बात बन के इस देश की सबसे बड़ी आवाज बन के वो उभरे। तो आपसे फिर से एक बार अजीजाना गुजारिश करता हूँ। आप देख रहे हैं मोदी ऊपर बैठकर हमारे ऊपर अनलॉफुल बिल लाते जा रहा है, जैसे कि हिजाब का बिल डाल दिया, सीए, एनआरसी, एनपीआर, इतने अनलॉफुल बिल आ रहा है, इसके बावजूद हम लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह मैं यही कहना चाहता हूँ, इंशाल्लाह हमारी सरकार सेंटर में आएगी, ये तमाम बिल्स को रद्द कर देगी। आप लोगों के बीच हम 2023 में जब आए थे, आप लोगों के बीच हम लोगों ने 5 गारंटीज दिए थे और इंशाल्लाह हमारी सरकार बन गई 8-10 महीने में तमाम गारंटीज काम आप लोगों के बीच आ गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं, आप लोगों को उसका फायदा हो रहा है। देश के बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। आप लोगों से अपील है, मेरी खास करके अपील है कि एक घर के लोग, एक जिम्मेदार अपने घर के वोट को दलाइए। हर घर का शख्स एक जिम्मेदार जो है ना निकल कर जो है ना वोट डालने को अपने घर के अफराद को पूरे इंशाअल्लाह तमाम जो है ना 80 से 90% पोलिंग होगी। मैं तमाम हमारी माँ बहनों से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि देश में बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, ऐसे हालात को आप लोगों को समझना चाहिए। आज खड़गे साहब ने गुलबर्गा को 50 साल से ज़्यादा खिदमत की है। वहाँ पार्लियामेंट में ऑपोजिशन लीडर का हैसियत से हर वो बिल्स को रोकते हैं जो हमारे खिलाफ जाती है, उसमें शाना बशाना ठहर के उनका साथ देने वाले सैयद नासिर हुसैन साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो वहाँ उनके साथ मिलकर हमें रिप्रेजेंट करते हैं। और उनको और एक मुबारकबाद देता हूँ कि वो CWC के मेंबर हैं। वो बहुत बड़े फ़ख्र की बात है हमारे लिए कि हमारे बीच में से कोई CWC का मेंबर भी बनाया गया है और वो खड़गे साहब ने ही इन्हें चुना है, दूसरी बार राज्यसभा का मेंबर भी बनाया है। और मैं आपसे कहना बस इतना ही कहूँगा कि राधा कृष्ण साहब को 7 तारीख को आप वोट करें और भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह उन्हें कामयाब करें। और आपको भी नासिर हुसैन साहब और मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा को भी सुनना है। बस एक शेर कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा कि कौन पस्ती में उतरता है अभी देखना बाकी है।
कि कौन पस्ती में उतरता है अभी देखना बाकी है, किसका शीराजा बिखरता है अभी देखना बाकी है। गर तुम समझते हो कि तुम जीत गए हो, गर तुम समझते हो कि तुम जीत गए हो, तो वो तुम्हारी भूल है, क्योंकि वक्त क्या फैसला करता है अभी देखना बाकी है। खरगे साहब के साथ पिछले 35 साल से शाना बशाना वो काम करते आ रहे हैं और कई एक कामें वो पीछे रह कर किए। ये हमारे राधा कृष्ण साहब हैं और राधा कृष्ण साहब की खुसूसी बात ये है कि वो जितने भी यहाँ पर गवर्नमेंट में बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उनके रसूख बहुत अच्छे हैं उनके साथ। जब भी अगर यहाँ पर हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जब भी बेंगलुरु अगर खरगे साहब के अगर घर जाते होंगे तो वहाँ पर आप राधा कृष्ण साहब आपको बिठाकर बात करते हैं, आपको बिठाकर क्या काम है काम के बारे में पूछते हैं और जब फोन उठाकर फोन पे आपका काम करवा देते हैं। इलेक्शन में राधा कृष्ण डोडेमणि जी के लिए कैंपेनिंग करते नजर आ रहे हैं, क्या आपको रुझान लग रहा है? पब्लिक का रिस्पांस किस तरह से आ रहा है? देखिए, पब्लिक का रुझान सिर्फ डेवलपमेंट की तरफ है। वो नफ़रत की राजनीति को रिजेक्ट कर दी है। लोगों के पास रोज़गार नहीं है, उनको रोज़गार चाहिए और हिंदू मुस्लिम के झगड़ों में वो नहीं पड़ना चाहती है और राधा कृष्ण साहब को 100% जीत होगी इंशाल्लाह। सर बाबा, माइनॉरिटी से कितना असर पड़ सकता है कांग्रेस? माइनॉरिटीज़ का डेफिनेटली असर पड़ेगा, क्योंकि सब लोग तो बीजेपी से नाराज़ है। एक तो नौकरियों की वजह से, रोज़गार की वजह से उनके वादे उन्होंने पूरे नहीं किए और दूसरी तरफ मुसलमानों का नाम ले लेकर वो लोग मुसलमानों को तकलीफ़ दे रहे हैं। उमेश यादव के ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? 5 साल वो एमपी रह चुके हैं गुलबर्गा के, वो भी डेवलपमेंट करने का दावा कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार वही जीत कर आएंगे। नहीं, देखिए, उम्मीद तो सब हर इंसान की वो है कि उम्मीद लगा कर रख सकते हैं, मगर मेरी तरफ से तो उम्मीद ये है कि राधा कृष्ण साहब जीतेंगे 100% और उनके लिए मैं दुआ भी करूँगा। आप भी डोर टू डोर आवाम से, लोगों से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके भी कई सारे फुटेज हम देख रहे हैं कि पब्लिक से आप खुद जाकर डोर टू डोर घरों तक लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या बातचीत आपके लोगों से हो रही है? देखिए, लोगों को जाकर मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको फोकस करना है। एक तो जो आपको गारंटीज़ जो पूरे करा है कांग्रेस ने स्टेट गवर्नमेंट जब फॉर्म करके, तो या इंडिया गठबंधन जब आएंगी तो जब वो पूरे वादे फिर से जो गारंटीज़ किए हैं वो पूरे होंगे, तो वो उनको समझाना ज़रूरी है। और नफ़रत की राजनीति में जो उलझे हुए हैं वो लोगों को समझाकर, हिंदू मुसलमान यहाँ सरज़मीन बंदा नवाज़ में मिलजुल कर रहते हैं, सब एक साथ कारोबार करते हैं, सब खुशी गम में एक साथ रहते हैं, तो उसको हमको कायम करना है। एक मैसेज देना है कि गुलबर्गा की आवाम कम्युनल कभी हो ही नहीं सकती। बाबा, जेडीएस बीजेपी के सपोर्ट में है तो कितना कठिन लगता है कांग्रेस को इस बार इलेक्शन की? देखिए, जेडीएस का तो हाल बहुत बुरा है, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अब कल हाल ही में एक स्कैंडल भी बाहर आ चुका है और पीएम मोदी साहब भी उनके लिए प्रचार करने गए थे, तो लोगों को अब तो साफ नज़र आ रहा है कौन क्या है। बेटी बचाओ बोल के फिर आप देखिए उनके नारे पे क्या जवाब मिल रहा है। 7 तारीख को वोटिंग है, आप क्या मैसेज देंगे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के आवाम? बस मैं गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट की आवाम से यही गुजारिश करूँगा, ना सिर्फ गुलबर्गा, पूरे हिंदुस्तान या जहाँ भी कर्नाटक में, हर स्टेट में जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच सकती है, कि नफ़रत की राजनीति को आप लोग अपने ऊपर हावी ना होने दें। हिंदू मुसलमान भाईचारे के साथ इस मुल्क को हम बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। जब अगर आपको बांट दिया जाएगा तो हमारा मुल्क बर्बाद हो जाएगा। और 2024 का आज जलालवाड़ी दरगाह रोड पर एक अज़ीमुश्शान जलसा रखा गया था। इसके मेहमान खुसूसी नासिर हुसैन साहब, राज्यसभा एमपी, और मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा एमएलए नॉर्थ, और मुस्तफ़ा बाबा साहब और फराजुल इस्लाम साहब, मज़हर खान साहब, तमाम लोग जो है ना इस प्रोग्राम में शामिल रहकर इस प्रोग्राम को कामयाब किया है। और कसीर तादाद में यहाँ पे आवाम का जो है ना आवाम आई थी, इसमें जो है ना हमारी माँ बहनें भी थीं, बुजुर्ग और कई नौजवान और कई बुजुर्ग जो है ना हज़ारों की तादाद में यहाँ पे आए थे। मैं उन तमाम लोगों का जो है ना शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम लोगों से जो है ना गुलबर्गे की आवाम से, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट की आवाम से मैं अपील करता हूँ कि तमाम हिंदू मुस्लिम एक होकर एक सेकुलर पार्टी को लाए, एक सेकुलर लीडर को लाए। 5 साल से जो है ना यहाँ पे उमेश यादव एक सेंटर में जो है ना हुकूमत रहने के बावजूद भी
आज तक एक ऐसा एक बड़ा कारनामा या बड़ा काम करके नहीं बताए हैं। कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट की आवाम जानती है, तो आवाम को चाहिए कि जो है ना अपने वोट का जो है ना सही इस्तेमाल करे। इस देश भर में जो है ना अमन शांति रखना है, इस देश में जो है ना एक सेकुलरिज्म को जिंदा रखना है, इस देश के जो है ना संविधान को अगर बचाना है तो हमको एक सेकुलर पार्टी लाना है, और वो एक सेकुलर पार्टी कांग्रेस पार्टी है। मैं तमाम लोगों से मैं जो है ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाइयों से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि आप अपना वोट का जो है ना सही इस्तेमाल करें, क्योंकि हमको आज सख्त ज़रूरत है। देश जो है ना बहुत ही जो है ना बुरी हालत में जा रहा है। यहाँ पे जो है ना बीजेपी एक फिरका परस्त पार्टी, ये जो है ना कभी किसी धर्म की नहीं हो सकती, ये किसी जो है ना कम्युनिटी की नहीं हो सकती। तो तमाम जो है ना आवाम को सोच समझकर अपने वोट का जो है ना सही इस्तेमाल करें। और ख़ास करके गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट की जो है ना मैं आवाम से अपील करता हूँ कि अपनी घर के 4 अगर अफराद हैं तो घर के 4 अफराद पूरे के पूरे जाकर जो है ना वोट डालकर जो है ना एक सही सेकुलर पार्टी को, एक सेकुलर लीडर को जो है ना कामयाब बनाए। मैं राधा कृष्णा साहब के जो है ना बारे में कहूँगा कि एक सेकुलर लीडर और एक अच्छा लीडर और एक डिसिप्लिन लीडर है। तो हम तमाम डिस्ट्रिक्ट के सब कम्युनिटी के मिलकर एकजुट होकर जो है ना यहाँ से फिरका परस्त पार्टी को एक मुंह तोड़ जवाब देना है।